सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हमारी लाइफ में ना बहुत सारे झगड़े होते हैं और वो भी बहुत ही छोटी छोटी बातों पर, जो कि बड़े आराम से अवॉइड किए जा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो स्पिरिचुअलिटी में ये सब चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं कि कैसे हमने छोटे मोटे झगड़ों से, छोटे मोटे बातों से बचना है ताकि हमारा बेफालतू का वक्त ज़ाया ना जाए, हमारी दिमाग की जो ऊर्जा है वो भी ज़ाया ना जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको देता हूँ, जैसे कि सपोज़ करो एक पर्सन है, इसके घर में कोई फंक्शन है और ये दूसरा पर्सन है, ये भी इसी के साथ काम करता है एक ही ऑफिस में, पर इसका घर ऑब्वियसली दूसरा है। तो इसके घर में फंक्शन है तो इसने क्या किया, ये दोनों कलीग थे, इसने इसको अपने घर में इनवाइट नहीं किया। अब क्या प्रॉब्लम आई, अब जो ये पर्सन था ये कहता अरे इसने मुझे इनवाइट नहीं किया, हम साथ में काम करते हैं, अगर इसके घर में फंक्शन था तो मुझे इनवाइट ही कर लेता, तो मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया, इसमें तो मेरी बेइज्जती है, इसमें तो मेरी इंसल्ट है। तो अब इसने ये इंसल्ट वाली बात को अपने माइंड में पकड़ लिया। अब जैसे ही इसने इस बात को पकड़ा तो इसके माइंड में गुस्सा आने लगा। जब अगले दिन ये ऑफिस में गए, इसने इसको बुलाया तक नहीं। जब इसने इसको बुलाया नहीं तब इसको बुरा लगा, इसको ऐसे हो गया कि अरे ये मुझे बुला ही नहीं रहा, और जब ये बात करने की कोशिश करे तब ये ठीक से बात ना करे, रूडली बात करे। तो क्या हो गया, अब इनमें इनके रिलेशन में टेंशन्स बढ़ गई और फिर बढ़ते बढ़ते एक दिन क्या होता है कि इन दोनों का आपस में सच में सही में लिटरली झगड़ा हो जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है, ऐसी छोटी सी बात पे बड़ा झगड़ा हो गया। अब बात क्या थी, इसने फंक्शन पे बुलाया नहीं। अब इसका कोई भी रीज़न हो सकता है, ये भी हो सकता है कि बेचारे के पास इतने पैसे ही ना हो कि वो इतने सारे खर्चे को अफोर्ड कर सके कि सभी को फंक्शन में बुला सके, ये भी रीज़न हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। पर इस सारे सीन में सही मायने में गलती आपको क्या लगता है कि किसकी गलती है? आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, पर मेरी नज़र से इसमें गलती है इस पर्सन की जिसने गुस्सा किया। अब इसको गुस्सा करने का फ़ायदा ही क्या, अब गुस्सा करने का कोई मतलब था नहीं। अब क्यों? क्योंकि जिसके घर में फंक्शन होता है ये तो उसी का अधिकार है ना, किसको बुलाए किसको ना बुलाए। अब ये तो इसकी इंडिविजुअल चॉइस है। चाहे ये ऑफिस में एक साथ ही काम करते हैं, चाहे मान लिया चलो एक एंगल से चलो ठीक है अगर बुला लेता तो ठीक था, पर अगर नहीं भी बुलाया तो क्या गुस्सा करना सही है? ऑब्वियसली इस सिचुएशन में गुस्सा करना भी सही नहीं होगा। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि अगर हम ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते रहेंगे किसी पर भी, तो इसका नेट रिज़ल्ट क्या आने वाला है? इसका नेट रिज़ल्ट आने वाला है टेंशन, तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और झगड़े। तो क्या हम ये सारी चीज़ें चाहते हैं? अगर नहीं चाहते हैं तो गुस्सा ही क्यों करते हैं? अगर अब हम ये सोचें कि अगर इसी पर्सन ने ये दूसरी ऑप्शन अपनाई होती, अगर ये गुस्सा ना करता तो वो नॉर्मली से बात करता रहता और पहले बंदे को ये पता भी चल जाता कि मैंने इसको नहीं बुलाया और ये फिर भी मेरे से बहुत अच्छे से बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली इस पर्सन के दिल में इसके प्रति और भी रिस्पेक्ट बढ़ जाती, और जैसे और भी रिस्पेक्ट बढ़ जाती तो और भी प्रेम बढ़ जाता और कोऑपरेशन बढ़ जाती, और ये भी हो सकता है कि ये एक दूसरे की प्रॉब्लम्स में पहले से भी ज़्यादा और ज़्यादा काम आते। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल थी, पर ये सारी चीज़ें की नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ ईगो की प्रॉब्लम आ गई। ये मेन प्रॉब्लम है ही इस सारे सीन में ईगो की, कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं इम्पोर्टेंट था, है ना, मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं भी कुछ था, मैं इसका कुलीग था, मुझे बुलाना चाहिए था। या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो कलीग ना हो, वो उसी का बॉस हो,
वो फिर और भी ईगो बढ़ जाती है, अरे मैं तो बॉस था और इसने मुझे अपने घर नहीं बुलाया। फिर तो और भी ज़्यादा झगड़े, क्योंकि बॉस तो फिर और भी ज़्यादा परेशान करेगा, पूरा जोर लगाएगा, पूरी ताकत लगाएगा, पूरी पावर लगाएगा। और नॉर्मली यही होता है, अगर एम्प्लॉय अपने बॉस को ना बुलाए तो बॉस अपनी पूरी ताकत लगा देता है उसकी बेइज्जती करने की, उसकी इंसल्ट करने की पूरे स्टाफ में। उसे इनडायरेक्टली ये रियलाइज़ करवाता है, अगर तू मुझे बुलाएगा नहीं तो मैं तेरी ये दशा करूँगा। अब सपोज करो अगर इसी सिचुएशन में बॉस दूसरी ऑप्शन ट्राई कर ले कि कोई बात नहीं, अगर नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, मैं इसे वैसा ही प्यार करूँगा। तो जब फिर एम्प्लॉय को ये रियलाइज़ होगा कि मैंने इसे बुलाया भी नहीं और मेरा बॉस फिर भी मुझे प्यार कर रहा है, तो कितनी ज़बरदस्त रिस्पेक्ट बनेगी उस एम्प्लॉय के दिल में अपने बॉस के प्रति। ज़रा सोच के देखिए। पर नॉर्मली मैटर ऑफ रिग्रेट यही है कि अफसोस वाली बात यही है कि नॉर्मली क्या होता है, बॉस भी वही ऑप्शन चूज़ करते हैं कि मैं इसकी इंसल्ट करूं, और साथ वाले जो कलीग होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो भी वही ऑप्शन चूज़ करते हैं कि हम इसे कैसे ना कैसे करके अब नीचा दिखाएं। बहुत सारे वो तरीके अपना लेते हैं, कई बार ये भी तरीके अपना लेते हैं कि फिर वो उसके घर में कोई पार्टी का चांस होगा नहीं, पर फिर भी वो अपने घर में पार्टी रखेगा, सारे लोगों को बुलाएगा और सिर्फ उसी पर्सन से बदला लेने के लिए सिर्फ उसी को नहीं बुलाएगा, बाकी सबको बुलाएगा। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें गलत हैं। अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी भी ये सारी चीज़ें गलत हैं। इससे आप अपनी इन चीज़ों से, इन ऑप्शन से आप अपनी ज़िंदगी में तनाव ही लाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा। आपकी मानसिक ऊर्जा वेस्ट होगी। जो ऊर्जा आप स्पिरिचुअलिटी में लगा सकते हो, मेडिटेशन पे लगा सकते हो, या त्राटक जैसी अच्छी प्रैक्टिस के लिए लगा सकते हो, वो ऊर्जा आपकी इन्हीं चिल्लर बातों में नष्ट होती जाएगी। सो अपनी ऊर्जा को बचाएं, बेफालतू के झगड़ों से बचें और इस दुनिया में प्यार फैलाएं। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।